Good morning, everyone. Today we will start chapter number 6, English reader, The Selfish Giant. Selfish यानी मतलबी, Giant यानी राक्षस, एक मतलबी राक्षस था, उसकी स्टोरी है. Let's start. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जैसे ही वो आते थे स्कूल से, कौन आते थे? चिल्ड्रन. और वो कहाँ जाते थे? खेलने के लिए जायंट्स की गार्डन में, यानी कि राक्षस के गार्डन में. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये एक बहुत बड़ा प्यारा गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था, जहाँ पर बहुत सॉफ्ट यानी मुलायम हरी घास थी. देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. बहुत सुंदर गार्डन में बहुत सुंदर फ्लावर्स थे. दैट ग्रू ऑन द ग्रास लाइक स्टार्स. जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि घास पर तारे चमक रहे हों, इस तरह से लगते थे. देयर वर 12 पीच ट्रीज इन द गार्डन. 12 वहाँ पर पीच के लिए आड़ू के पेड़ भी थे. The birds sang sweetly on the trees and the children listened to them in delight. यानी जो पक्षी थे पेड़ों पर बहुत मीठा मीठा गाना गाते थे और बच्चे उन्हें बहुत खुश होकर डिलाइट बहुत खुशी से उन्हें सुनते थे. They said to each other how happy we are here. यानी वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें यहाँ कितना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर. One day the giant who had gone to visit his friend. एक दिन जो राक्षस जो था जायंट, जो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, द कॉर्निश ऑर्गे, उसके फ्रेंड का नाम था कॉर्निश ऑर्गे, डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज कैसल. उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि चलो वो अपने किले में अपने महल में वापस आएगा. व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली इन हिज गार्डन. उसने देखा कि बच्चे बहुत खुशी से उसके गार्डन में खेल रहे हैं. वट आर यू डूइंग है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस. ग्रफ यानी एकदम गुस्से वाली आवाज़ में उसने, तेज आवाज़ में उसने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द फ्राइटेड चिल्ड्रन जस्ट रैन अवे. बच्चे डर गए और वहाँ से भाग गए. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन है. सेट द जाइंट. जाइंट ने कहा, एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन बट माई सेल्फ. मैं किसी को भी इस गार्डन में आने की परमिशन नहीं दूंगा, खेलने की परमिशन नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड इट. उसने क्या किया, बहुत ऊंची दीवार बना दी उसके चारों तरफ. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगा दी, ट्रेस पाजर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. यानी कि यहाँ से आने जाने वाला कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश, बहुत सेल्फिश यानी मतलब ही राक्षस था, यानी कि स्वार्थी था. नाउ द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले. अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं थी खेलने के लिए. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने कोशिश किया चलो रोड पर खेल लें, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ स्टोन्स. देखिए जो सड़क जो थी बहुत धूल मिट्टी होती थी, सड़क पर डस्टिंग थी और वहाँ बहुत सारे छोटे पत्थर भी पड़े थे, तो वो खेल ही नहीं पाते थे. दे वॉन्डर्ड अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर स्कूल गॉट ओवर एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इन साइड. क्या हुआ, जब वो नहीं खेल पाते थे सड़क पर, तो वो एक बेचारे उस गार्डन की ऊंची ऊंची दीवारों को बड़ी हैरानी से देखते थे और एक दूसरे से बात करते थे कि कितना सुंदर गार्डन है और हम इसके अंदर नहीं जा सकते, इस दीवार के पीछे कितना सुंदर गार्डन है. देन केम द स्प्रिंग. जब स्प्रिंग यानी बसंत आया, यानी बसंत का मौसम क्या होता है, जब पेड़ों पर नए फूल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, बहुत हरियाली आ जाती है. द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स. यानी कि देश में उस जगह पे जहाँ हर जगह कलियाँ फूल खिले हुए थे. एंड लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी भी थे. ओनली इन द गार्डन, सिर्फ वही गार्डन था. द जायंट्स, द सेल्फिश जायंट, जो मतलब ही राक्षस का जो गार्डन था. इट वॉज स्टिल विंटर. उस पूरे गार्डन में अभी तक सिर्फ ठंड थी, ना वहाँ फूल खिले हुए थे, ना वहाँ ग्रीनरी थी, ना वहाँ हरियाली थी. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन. पक्षियों को भी वहाँ पर गाना गाने मज़ा नहीं आता था, वो नहीं गाते थे क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे. एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. पेड़ों ने भी खिलाना बंद कर दिया, नए पत्ते आए नहीं उसके अंदर, आने ही बंद हो गए. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. एक बार एक सुंदर से फूल ने अपना मुँह उठाया, चलो देखते हैं बाहर कैसा है. बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, जब उसने वो नोटिस बोर्ड देखा कि कोई अंदर नहीं आ सकता, तो उसे देखकर वापस से उन बच्चों के लिए उसे बहुत दुख हुआ कि वो अंदर नहीं आ सकते, और वो फूल बेचारा वापस से मुँह लटका कर उस ग्राउंड में वापस चला गया. आया ही नहीं, खिला ही नहीं, बाहर निकला ही नहीं. एंड वेंट ऑफ इनटू स्लीप. और वापस जाकर सो गया ज़मीन के अंदर. ठीक है. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, वहाँ जो लोग वो खुश थे वो कौन थे? वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट.
कौन था उस गार्डन में खुश? सिर्फ बर्फ और जो ओस की बूंदें होती वही खुश थी, क्योंकि वहाँ से विंटर गई नहीं, वहाँ तो सिर्फ ठंड थी, सिर्फ बर्फ़ जमी हुई थी। द स्नो कवर्ड द ग्रास एंड इट लुक्ड वाइट। पूरी बर्फ़ ने उस घास को कवर कर दिया था, ढक दिया था, और पूरी वाइट वाइट लग रहा था। द फ्रॉस्ट पेंटेड द ट्रीज सिल्वर। फ्रॉस्ट यानी ओस की बूंदों ने ट्रीज को ऐसा कर दिया जैसे वो सिल्वर हो, चमक रही थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं सका हूँ अभी तक कि मेरे यहाँ पर इतना लेट क्यों हो रहा है स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आने में, या सिर्फ विंटर जा क्यों नहीं रही, ठंड का मौसम जा क्यों नहीं रहा। सेट द सेल्फिश जायंट, उसने कहा। एज ही सेट ऑन द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, यानी कि वो अपने विंडो पर बैठकर अपने वाइट गार्डन को देख रहे थे जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ मौसम में चेंज हो। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत का मौसम आया ही नहीं। नॉट डिड द समर, गर्मियाँ भी नहीं आ रही थी। क्यों, कहाँ नहीं आ रही थी? सिर्फ उसके गार्डन में नहीं आ रही थी। वन मॉर्निंग व्हेन द जायंट वोक अप ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन जब वो उठा तो उसने सुनी बहुत प्यारी सी म्यूजिक जैसी आवाज़ आ रही है। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। वहाँ एक छोटी सी चिड़िया थी जो गाना गा रही थी उसकी विंडो के बाहर। इट सीम्ड टू हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। उसे ऐसा लगा ये दुनिया का सबसे प्यारा म्यूजिक है। और वो म्यूजिक कहाँ से आ रहा था, चलिए देखते हैं। अ नाइस परफ्यूम, बहुत सुंदर सी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी सी खुशबू उसके तो उस तक आने लगी। कैसे आ रही थी वो? हेल्पिंग दैट द स्प्रिंग हैड कम टू हिज गार्डन। कैसे हुई? होपिंग, सॉरी, उसे लगा कि शायद मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गया है, चलो कम से कम अब तो आया, मुझे ये लगा। द जायंट जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। वो अपने बिस्तर से जल्दी से उठा और उसने बाहर जाकर झाँका। द नॉर्थ वाइंड हैड स्टॉप्ड डांसिंग इन हिज गार्डन। उसने देखा कि उत्तर की दिशा की तरफ से आने वाली हवाएं उसकी गार्डन में आ रही हैं। एंड हेल हैड स्टॉप्ड रोअरिंग, द स्नो एंड द फ्रॉस्ट हैड डिसअपियर्ड। उसने देखा कि मेरे गार्डन में बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है, अच्छा सा मतलब पक्षी दिख रहे हैं, सब कुछ हो गया है। द स्नो एंड द फ्रॉस्ट हैड डिसअपियर्ड, यानी कि जो बर्फ़ और जो ओस की बूंदें थी वो अब गायब हो गई, वो दिख ही नहीं रही थी उसे। ही सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत सुंदर साइट यानी सीन, दृश्य देखा, बहुत हैरानी वाला। दो अ होल इन द वॉल, उसने देखा कि दीवार में एक छेद हो गया। द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ट्रीज। वो देखा, क्या देखा कि धीरे धीरे बच्चे उस होल में से अंदर आ रहे हैं। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ट्रीज, वो पेड़ों पर बैठ रहे हैं। द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। पेड़ बहुत खुश हो गए कि बच्चे वापस आ गए। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, ब्लॉसम यानी कलियाँ फूट गई उनमें से, नए नए पत्ते आ गए। वो बहुत खुश हो गए ट्रीज कि चलो बच्चे आ गए मेरे गार्डन में। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अराउंड चिरपिंग विद डिलाइट, पक्षी उसके चारों तरफ चहचहा रहे थे खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, देखा कि जो फूल जो थे वो भी ऊपर देखकर बहुत खुश हो रहे थे, ग्रीन ग्रास में से निकल कर, हरी हरी घास में से बाहर निकल कर वो खुश हो रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। द सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द ग्रास, कुछ बच्चे घास पर खेल रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, वो एक दृश्य बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उन बच्चों को देखकर। ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक छोटा सा कोना था जहाँ पर अभी भी ठंड थी। अ वेरी स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग एज द ही कुड नॉट क्लाइंब अ ट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ एक छोटा सा लड़का था जो रो रहा था क्योंकि वो पेड़ पर ही नहीं चढ़ पा रहा था, चढ़ ही नहीं सका, तो वो रोने लगा। एज द जायंट लुक्ड एट हिज चाइल्ड एट दिस चाइल्ड, जैसे ही जायंट ने उस बच्चे को देखा, हिज हार्ट मेल्टेड, उसका दिल पिघल गया। उसके दिल को बहुत मतलब लगा कि चलो ये बच्चा क्यों रो रहा है। उसके मन में भी वो चीज़ आ गई, मतलब वो जैसे वो सेल्फिश था वो उसके मन से वो चीज़ निकल गई थी। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना मतलब ही हो रहा था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। ही सैड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, अब मुझे समझ आया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम क्यों नहीं आ रहा था। आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं आज इस दीवार को तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और आज ये गार्डन जो है आगे से बच्चों के लिए ही बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बहुत दुखी था उस चीज़ के लिए, बहुत माफ़ी अपने आप से मांग रहा था कि ये उसने क्या किया। उसे लगा कि उसने जो किया वो गलत किया, बच्चों को उसने खेलने के लिए आने नहीं दिया, दीवार बना दी, तो वो इसके बारे में सोचकर बहुत दुखी हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया।
सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर। वो नीचे गया, उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला, बाहर का दरवाज़ा, एंड क्वाइट स्लोली एंड डोर क्वाइट सॉफ्टली, बहुत धीरे से खोला, एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो स्कैर्ड, वो बहुत डर गए, दैट दे ऑल रैन अवे, वो सब वहाँ से भाग गए। एंड देयर वॉज विंटर अगेन, वहाँ से फिर वापस सर्दियाँ हो गई, स्प्रिंग का मौसम चला गया। ओनली द लिटिल बॉय इन द कॉर्नर डिड नॉट रन, जो छोटा बच्चा था वो वहाँ से सिर्फ वो था जो वहाँ से नहीं भागा। हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर गया। एंड ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसने जायंट को आते हुए देखा ही नहीं था। द जायंट जेंटली पिक्ड हिम अप, जायंट जो था वो राक्षस था, उसने उसको क्या किया, उसे बहुत प्यार से उठाया। एंड टुक हिम इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में उठाया, गोद में। एंड पुट हिम अप ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, और उसे एक टहनी पर, पेड़ की टहनी पर बिठा दिया। बर्ड्स के पक्षी आए, एंड सैंग ऑन द अगेन, उन्होंने वापस से गाना शुरू कर दिया, किन्होंने, पक्षियों ने। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, जो बच्चा था उसने अपने हाथ खोले, अपने बाहों को खोला, और बहुत खुश होकर उसने राक्षस जो था, जो आदमी दिख रहा है आपको, इसकी बाहों, उसके गले में अपने हाथ डाले, उसको प्यार, उनको गले पर, उसकी नेक पर उसको किस किया। When the other children saw that the giant was not wicked, यानी कि अब वो धूर्त नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा था, वो डांट नहीं रहा था, किसने देखा, बच्चों ने देखा। एनी लॉन्गर, अब वो नहीं कर रहा था ऐसा। दे केम रनिंग बैक, वो वापस आए दौड़ते हुए। एंड अलॉन्ग विद देम केम स्प्रिंग, उनके साथ साथ बसंत का मौसम भी उस गार्डन में वापस आ गया। इट्स योर ओन गार्डन नाउ ओल्ड चिल्ड्रन, उसने कहा, बच्चों अभी तुम्हारा ही गार्डन है। सेट द जायंट, राक्षस ने कहा। ही टुक अ बिग हैमर एंड नॉक डाउन द वॉल, वो एक बड़ा सा हथौड़ा लाया और उसने क्या किया, उस दीवार को तोड़ दिया। एंड द लास्ट, ऑल द डे लॉन्ग चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, पूरे दिन बच्चे वहाँ गार्डन में खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, शाम को, केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम को वो जायंट को, उस राक्षस को उन्होंने गुड बाय कहा और वहाँ से वो चले गए। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी, जब उनका स्कूल ख़त्म होता था, द चिल्ड्रन केम, बच्चे वहाँ आते एंड प्लेड विद द जायंट, उसके साथ खेलते। ईयर पास्ड बाय, बहुत साल बीत गए इसी तरह से। एज द जायंट ग्रू ओल्ड, जो जायंट जो राक्षस को बूढ़ा हो गया, ही सैट ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पर बैठ जाता। एंड वॉच द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को देखता रहता था प्लेइंग करते हुए। ही वुड से, वह उसने उनसे कहा, आई हैव मैनी ब्यूटी फ्लावर्स, उसने क्या कहा, मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं ये सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं। हर चीज़ से सबसे सुंदर क्या है, बच्चे, क्योंकि बच्चों की वजह से ही उसके गार्डन में वापस से स्प्रिंग आया। तो वो समझ गया था कि इन फूलों से ज़्यादा सुंदर कौन है, ये बच्चे ही दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। ठीक है बेटा, अब आपको ये चैप्टर रीड करना है और आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। जब तक आप ये चैप्टर रीड नहीं करेंगे आपको स्टोरी क्लियर नहीं होगी। ओके, थैंक यू। आपको चैप्टर फिर से रीड करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है और सुनना है।